सो बेसिकली आज हमें पूरा डीप इंट्रोडक्शन देखना है, कुछ भी क्वेश्चन मार्क रखना नहीं है डेटाबेस के बारे में। जो भी चीजें पूछनी है या जो भी हम डिस्कस करेंगे, कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, कौन से टाइप के डेटाबेस होते हैं, उसका पर्पस क्या है, किस लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, किसने बनाया, कब बनाया, एवरीथिंग अबाउट डेटाबेस। ठीक है, तो ये सब कुछ जान लेना है हमें और हम उसे स्टार्ट कर देते हैं बेसिक से। ठीक। तो अभी तक तुम जो कर रहे थे वो बेसिक प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे थे, चाहे कंसोल बेस एप्लीकेशन हो या छोटे छोटे प्रोग्राम। बट अभी प्रॉपरली एक सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेनिंग हमें लेना है, तो उसके लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो हम स्टडी करेंगे। बिफोर गोइंग टू डेटाबेस, एक सिनेरियो में बता देता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सिनेरियो की है क्या और इसे कैसे बनाया गया है। ठीक है? आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पता है? ठीक है, शॉर्टली बता देता हूँ। पहले इस आर्किटेक्चर को हमें स्टडी करना होगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, ये डे टू डे टाइप में हम डेली बेसिस यूज करते हो, बट इसी को ये कहा जाता है, ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये अपना क्लाइंट है, तो मैं दो अलग कलर से कर लेता हूँ। ये तुम्हारा एक क्लाइंट हो गया। क्लाइंट, क्लाइंट को हम बोल सकते हैं यूजर, जो हम खुद यूजर। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा सर्वर, कॉल्ड सर्वर। सर्वर, तो अभी होता क्या है जनरली, क्लाइंट से हमने एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को। हमेशा यही होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल अगर देख रहे होते हैं, तो आप एज्यूम करो कि आपको ना एग्जाम का रिजल्ट देखना है। तो आप क्या करोगे, वेबसाइट पे चले जाओगे, आप तुम्हारा जो भी सीट नंबर है वहां से तुम क्या करोगे, इसे रिक्वेस्ट सेंड करो। ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है? सर्वर साइड पे जाती है। तो सर्वर, पहले सर्वर का मतलब एक जनरल डेटाबेस के तौर पे हम यूज करते थे, बट अभी डेटाबेस के साथ उसका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी आता है। दोनों को कंबाइनली बैकएंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये सर्वर मतलब यहाँ से डायरेक्टली चला जाएगा एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पर। और सर्वर साइड बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे कि आप PHP है, JSP भी है, या ASP भी है। उसी वजह से तुम्हारा जावा भी यूज होता है। ठीक है, या स्प्रिंग बूट तुम कह सकते हो, स्प्रिंग बूट है, या नोड जेएस है। तो ये सारे क्या है, तुम्हारे बैकएंड पे काम करने वाले चीजें। तो जो भी रिक्वेस्ट तुम यहाँ पे सेंड करते हो, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का काम कौन करता है? सर्वर साइड स्क्रिप्ट कर देता है। ठीक है, तो अब ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो करता है, बट इसको फिर से जो डेटा चाहिए होता है वो डेटा कहाँ से लाए? तो डेटा जो लाने का काम कहाँ से होता है? डेटा बेस। ठीक है, ये डेटा बेस आपको शायद ज्यादा पीछे चला गया, बट है वही। तो इसे मैं यहाँ पे ला देता हूँ। So just consider this is your database. Database DB में, तो जो भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जो हो सकता है कि तुम्हारे फ्रंट एंड पे, फिर चाहे तुम वेबसाइट बना रहे हो तो एज्यूम करो HTML है, CSS है, एक वेब पेज है, या चाहे तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशन है, जहां से भी तुम इसे रिक्वेस्ट सेंड करिए, रिक्वेस्ट जा रहा है तुम्हारा सर्वर साइड पे। और सर्वर साइड पे जाके ये डेटा को साथ कम्युनिकेट करेगा कि इसे कौन से सीट नंबर तुमने एंटर किया है, उस सीट नंबर का ही रिजल्ट तुम्हें देना है। तो यहाँ पे डेटा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस किया हुआ डेटा फिर से कहाँ पे आ जाए, तो इसे कहा जाता है रिस्पॉन्स। तो ये जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स करने का जो प्रोसेस है, इसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा जाता है। एंड जो बैकएंड डेवलपर का जो काम होता है, तो बैकएंड डेवलपर का काम ये है, इस दिस इज द बैकएंड डेवलपर। ठीक है, सो बैकएंड डेवलपर का काम मतलब सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करना नहीं होता, आपको उसके साथ काम करने वाला, इंटरैक्ट करने वाला एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी आना चाहिए।
ठीक है। तो सिर्फ डेटाबेस सीखने के बाद उसके साथ काम कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे, क्योंकि डेटाबेस को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है और वो है तुम्हारा SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और हम नॉर्मली जो रिक्वेस्ट भेजते कहाँ से भेजते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे तुम डायरेक्टली SQL क्वेरी नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, ठीक है। तो SQL क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जो कि PHP है, JSP है, ASP है, Node.js है। बट हम क्या स्टडी करने वाले हैं, स्प्रिंग बूट, ठीक है। हमें स्प्रिंग बूट भी देखना है, प्लस JSP भी हम देख रहे हैं, क्योंकि वो एडवांस जावा का पार्ट है और ये फ्रेमवर्क का पार्ट। तो दिस इज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आपको अगर विदाउट डेटाबेस अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाने की कोशिश करते हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, सॉफ्टवेयर बनाए इसलिए जाता है ताकि आपको प्रॉपर डेटा मिले, आपको रिपोर्ट मिले, ठीक है। डेटा स्टोर करके रखना चाहिए और कभी भी आपको डेटा एक्सेस करना है तो उसे डेटा एक्सेस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ कोर लैंग्वेज डिजाइनिंग सीख लिया या कोर लैंग्वेज सीख लिया तो आप सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते, ठीक है। आप सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस बता सकते हो, बट रियल टाइम सॉफ्टवेयर तब तक नहीं बनेगा जब तक तुम्हें बैकएंड का नॉलेज नहीं है, कि डेटा को स्टोर कैसे करना है, उसे एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट कैसे किया जाता है, कैसे टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कितने टेबल बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, रिलेशन कैसे होगा, क्या होगा, इन सब का नॉलेज चाहिए। और नॉर्मली स्टूडेंट सिर्फ SQL की क्वेरी स्टडी करते हैं, जो कि उन्हें अगर मैंने डायरेक्टली एक टेबल बना दिया और उसके अंदर रेडीमेड डेटा है, उसके साथ अगर बात करना है तो वो क्वेरी तुम कर सकते हो, जैसे सिलेक्ट की क्वेरी है, इंसर्ट अपडेट डिलीट। ये नॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट के पास होता है, बहुत सारे मतलब 100 में से तुम बोल सकते हो कि मोर देन 90+ स्टूडेंट्स वो काम कर सकते, ठीक है। बट ये तो नॉलेज है, सबको रहता है। बट अगर मैंने आपको एक स्टोरी बताई, एक रॉ स्टोरी, उस स्टोरी को सुन के उसका टेबल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ टेबल बनने चाहिए, उसका रिलेशन कैसे होना चाहिए, ये काम करने वाले 100 में से 5 भी बच्चे नहीं होते, ठीक है। उन्हें पूरा रेडी स्ट्रक्चर चाहिए होता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि स्टूडेंट खुद के प्रोजेक्ट खुद नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट की शुरुआत ही होती है कि तुम्हारा बैकएंड में डेटा स्टोर कैसे करें, और वो शुरुआत बहुत रॉन्ग वे से करते हैं। प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट वो करते हैं UI बेस। पहले उनको लगता है कि डिजाइन हो गया तो मेरा काम हो गया, कि डिजाइन का पार्ट सिर्फ 25 to 30% से, ठीक है, प्रोसेसिंग। बाकी 70 to 80% वर्क इज योर अबाउट बैक एंड डेवलप। आपका जितना प्रॉपर बैक एंड है तब जाके तुम्हारा फ्रंट एंड पे वर्क होगा। तुमने जितना मर्जी चाहो तुम अच्छा सा UI क्रिएट कर लो, बट UI क्रिएट करने के बाद उधर अगर रॉन्ग डेटा सेट हो रहा है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मैंने बहुत स्मूथ डिजाइन बनाया, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, UI काफी अच्छा है। जैसे इमेजिन करो फोन पे का UI तुमने देखा होगा, उसके अंदर तुम्हारा बैलेंस रॉन्ग दिखा रहा है, तुम UI के बारे में नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट उनको फोन करेंगे मेरा पैसा कम कैसे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है फंक्शनैलिटी और प्रॉपर डेटा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्राइमरी फोकस आपका ये होना चाहिए कि डेटा प्रॉपर आना चाहिए और डेटा प्रॉपर स्टोर होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है तो फिर सॉफ्टवेयर तो खत्म, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए बैकएंड का। जब भी फ्रेशर हायर किया जाता है कंपनी के अंदर तो वो लोग बैकएंड खुद बना के रखते हैं, उन्हें पता है फ्रेशर के हाथ में ये अगर काम दे दिया और यहाँ पे अगर गड़बड़ हो गई तो उससे सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट UI में अगर थोड़ा पर कलर चेंज है या कोई एडजस्टमेंट करनी है तो वो कर सकते कभी भी, उससे तुम्हारा बैक एंड डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसीलिए तुम्हें इनिशियली फ्रंट एंड का ही ज्यादा रोल दिया जाता है, फिर धीरे धीरे तुम्हें एडवांस में जाओ, ठीक है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए वी नीड डेटाबेस नॉलेज, नॉट ओनली द SQL क्वेरी लैंग्वेज, प्रॉपरली आर्किटेक्चर का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ अभी क्वेरीज करना नहीं है, उसके साथ ये भी इमेजिन करनी है तो ऐसा अगर डेटाबेस आया या ऐसा अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए कैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टेबल होना चाहिए, ये सब कुछ चीजें तुम्हें पता हो, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है बैकएंड डेवलपमेंट। तो हमें
डेटाबेस तो स्टडी करना है, बट सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी करने के लिए नहीं। अगर मैंने कोई भी क्वेरी बता दिया आपको, उसका ब्रेक डाउन करके उसका टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करके आना चाहिए। एंड बाकी तो नॉर्मल क्वेरी होती है, टेबल क्रिएट करो, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, और सिलेक्ट के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, एंड बहुत सारे यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे क्लॉजेस। ठीक है, जो क्वेरी जो है वो यूनिवर्सली सेम रहता है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो क्वेरी तो हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे, बट रिलेशन वगैरह, कीज वगैरह कैसे मेंटेन करने हैं उसके बारे में भी स्टडी करना है। ठीक है, तो डेटाबेस का इंपॉर्टेंस ये है, विदाउट डेटाबेस नो सॉफ्टवेयर, सिंपल लेंस। ठीक है, तो फिर अभी क्वेश्चन में अभी नेक्स्ट स्टार्ट है, फिर डेटाबेस होता है। जनरली डेटाबेस को कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो डेटाबेस है स्टोर, ये कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, रिलेटेड डेटा इज नोन एज डेटाबेस। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई बैंक के पास किन का डेटा होगा? एसबीआई अकाउंट होल्डर का डेटा होगा, और दूसरे बैंक का तो रखेंगे नहीं। इसीलिए यहाँ पे रिलेटेड वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, तो जहां तक हम जान रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है कि डेटाबेस का मतलब होता है कि जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है। सही है, तो वो भी रिलेटेड डेटा होता है। बट वो डेटा फिर कैसे स्टोर होता है किसी भी डेटाबेस में? तो डेटाबेस में जब डेटा स्टोर होता है तो इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक? ऐसे टेबल्स बनाए जाए, ये टेबल है तुम्हारा, इस टेबल के अंदर तुम्हारा जो भी डेटा है, आईडी होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, फोन नंबर होगा। तो आज तक तुमने जो भी फॉर्म भरे हैं, ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट में से जितने नंबर ऑफ फील्ड उस पर्टिकुलर फॉर्म में है, उतने नंबर ऑफ सेम टू सेम फील्ड उस डेटाबेस के टेबल में भी है। ठीक है, एक भी आगे पीछे नहीं है। तो जो भी डेटा तुम स्टोर करते हो ना, तो हमेशा याद रखना कि बैकग्राउंड में वो सेम टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उस टेबल स्ट्रक्चर में जाके रिकॉर्ड स्टोर हो। ठीक है, जितना डेटा प्रॉपरली स्टोर करोगे उतने प्रॉपर से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रहा, तो उसे एक्सेस करने का भी जो प्रॉब्लम आता है, टाइम लगता है, प्रॉपर एक्सेस नहीं होता, या रॉन्ग आउटपुट आने के चांसेस है। तुम्हारा डेटाबेस से रॉन्ग आउटपुट आ गया तो ये सॉफ्टवेयर इज गेट फेल, फिर चाहे जितनी भी मेहनत करो सब वेस्ट है। तो इसीलिए बैकएंड का नॉलेज प्रॉपरली होना चाहिए, और प्रॉपरली यहाँ पे टेस्ट आउट। इट इज सेम एग्जांपल, डेटाबेस का मतलब हम कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम बाजार में जाते तो पूरे पिशवी में पूरा सामान भर के रखते, उसी को अगर उसी वे से रखा गया तो उसे एक्सेस करना कितना डिफिकल्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करते घर पे आने के बाद? सेपरेट आउट कर लेते, भाजीपाला वेगळा, ड्राय वेगळा, जे पण किराना वेगळा, सेपरेट आउट करते, और फास्ट एक्सेस होता है, राइट? उसी वे से हमें डेटाबेस के अंदर डेटा भी स्टोर भी करना है, तो अलग अलग टेबल हम बनाएंगे, और उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से डेटा को स्टोर करें। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो रहा है, डेटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, और डेटा जो स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर किया। ठीक है, तो एक रियल टाइम में एग्जांपल बताता हूँ, सो दैट तुम उसे और ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, और जो भी मेरा एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसे भी मैं दिखा देता हूँ, तो क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा माइंड में कि क्या है एग्जैक्टली ये है। सो मैं कोई प्रोजेक्ट ही दिखा देता हूँ तुमको, सिंपल सा एक, सो दैट यू कम टू नो। hmbyte.com/, जैसे कि मैं, ये फायर का है, ये एक डेटाबेस, एक प्रोजेक्ट है, दिखा देता हूँ। फायर रिपोर्टिंग सिस्टम का एक प्रोजेक्ट बना था हमने इंटर्नशिप के लिए, पीएचपी इंटर्न थे बेसिकली। तो यहाँ से जो भी रिपोर्टिंग अगर हमें करना रहा, तो यहाँ से हम रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें अपने पास कहीं पे कुछ अनवांटेड चीजें घट रही है, तो हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? फायर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चीजें मुझे क्या सेंड करनी है? मेरा नेम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, और इफ मैसेज है। ठीक है, ये डेटा जब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, तो ये डेटा जाता कहाँ पर?
तो बैकएंड पे जाते हैं। तो बैकएंड पे कोई ना कोई होना चाहिए। अभी फिलहाल मैं पीएचपी यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे पीएचपी स्क्रिप्ट होगा, ठीक है, जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कर रहे थे। तो इसे कहा जाता है तुम्हारा क्लाइंट साइड। यहाँ से अगर मैं ये डेटा सेंड कर रहा हूँ, तो कितने नंबर ऑफ फील्ड है यहाँ पे? 4 नंबर ऑफ फील्ड है। तो टेबल में भी कितने नंबर ऑफ फील्ड होंगे? एक आईडी एक्स्ट्रा रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल वहां पे 5 फील्ड होगी। तो यहाँ से मैं जो भी डेटा सबमिट करूंगा वो जाएगा कहाँ पर? डेटा में, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तुम, अगर मैं रिपोर्टिंग देखना चाहता हूँ या स्टेटस देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो स्टेटस देखना चाहता हूँ मतलब यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ इनपुट देना होगा। जैसे कि मैं भी एक इनपुट दे देता हूँ, 8485070453, ये मेरा मोबाइल नंबर। कभी ना कभी मैंने रिपोर्टिंग किया होगा, ठीक है। ये डेटाबेस के अंदर गया, वहां से डेटा उसने ढूंढा, और वो डेटा मुझे यहाँ पे मिल, ठीक है। ये डेटा आ कहाँ से रहा? डेटाबेस। अगर तुमने इतना अच्छा यूआई बनाया, तुम्हें रिपोर्टिंग मिल ही नहीं रहा, फायदा है क्या? फिर इन सब के पीछे किसका रोल है? डेटाबेस का रोल। तो मैं स्टेटस भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे तुम स्टेटस देख पा रहे हो, किसने रिपोर्टिंग की थी, कब की थी, कौन से टीम के मेंबर आने वाले हैं, और कहाँ तक पहुंचे हैं, वो सब कुछ स्टेटस यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें समझना है, प्रोग्रामिंग अभी तक जो आपने स्टडी की वही प्रोग्रामिंग यूज करनी है, बट जो डेटा आने और जाने का जो है वो डेटाबेस के थ्रू आने, ठीक है। डायरेक्टली तो तुम स्टोर कर ही नहीं पाओगे। वेरिएबल में डेटा स्टोर किया था अब तक, वो तो टेम्परेरी रहता। उसके बाद फिर हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क लिया, वो भी टेम्परेरी रहता। परमानेंट डेटा कहाँ पे स्टोर कर सकते? परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए तुम्हें चाहिए एक डेटाबेस, ठीक है। तो अभी जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, तभी ये डेटा आ रहा है तो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, सही है। तो डेटा कहाँ से आ रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि अपने पास खुद के सर्वर भी है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि ये सर ने तो बोल दिया कि डेटाबेस से आ रहा है, सच में आ रहा है कि नहीं, वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलो मैं तुम्हें वो मेरा सर्वर का डेटाबेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेटाबेसेस होते हैं पीएचपी माई एडमिन करके, पीएचपी माई, जहाँ पे अब तक मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स लाइव है उस सबका डेटाबेस है, ठीक है। और जो ना मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ ना, इट इज होस्टेड लाइव है, तुम घर पे भी से भी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि रिपोर्ट सिर्फ मुझे दिखाई देंगे, बट जब बाद में हम जब रियल टाइम इंप्लीमेंट करेंगे तो जिस क्लाइंट के लिए कह रहे हैं उस क्लाइंट के लिए हो जाएंगे। तो वहां पे मैंने एक डेटाबेस यूज किया। तुम यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर लिस्ट देखोगे मेरे नंबर ऑफ डेटाबेस के, तो दिस आर द नंबर ऑफ डेटाबेस, और ये सारे मेरे लाइव प्रोजेक्ट है जो अप एंड वर्किंग में है, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट है वो उसका डेटाबेस का नाम देखना पड़ेगा, अभी डेटाबेस का नाम क्या है। कोई भी एक डेटाबेस में दिखा सकता हूँ, बट वही डेटाबेस अगर देख लिया तो अच्छा हो जाएगा। कार सर्विसेज, दैट्स डीपी, गवर्नमेंट एजेंट बाइट एफ, एफ नेम से है शायद, हाँ ये, ठीक है। देखो, अभी ये जो है एक डेटाबेस है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, और डेटा में डेटा स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जहां से मैंने रिपोर्टिंग किया था, कि रिपोर्टिंग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा आपको, जो मैंने रिपोर्ट किया था, सही है। तो डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। तो जो भी डेटा हम वहां से सेंड करते हो, डेटा आता कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। चलो एक रिपोर्टिंग में करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे अभी एक रिपोर्टिंग करने, तो थोड़ा रियल टाइम और लगेगा, तो किसी का भी हम नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसका नाम दे, मेरा ही ले सकता हूँ मैं, चलो जयस का ले लेता हूँ, जयस। मोबाइल नंबर में थोड़ा आसान डाल देता हूँ, 9876543210, ठीक है। लोकेशन कॉलेज, CULAG कॉलेज रोड, नासिक, ठीक है। मैसेज आने तो हम डाल देते थोड़ी सी को, सबमिट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट सबमिट हुआ,
तो इसके पीछे भी एक एसक्यूएल की क्वेरी है, वो क्वेरी हम कैसे करना है वो स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे अगर हम आके देखते हैं तो ये लास्ट डेटा क्या है, 6 नंबर का। तो इसको अगर मैं 1 मिनट के लिए रिफ्रेश करता हूँ तो हमें 7 नंबर का भी डेटा दिखना चाहिए। और वो डेटा क्या दिख रहा है हमें, चेस, मोबाइल नंबर, कोडिंग सीखो, ठीक है, और डेटा। अभी तक स्टेटस वगैरह को असाइन नहीं किया है तो नहीं होगा। तो स्टेटस वगैरह कहाँ से असाइन करेंगे, तो उसके लिए फिर से एडमिन पैनल वगैरह बना होगा। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस का रिपोर्ट्स वगैरह करना है तो ये फायर रिपोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे साइट्स वगैरह देख सकते हैं, या जो भी एडमिन पैनल का टेबल देख सकते हैं जो लॉगिन करने का है। और उसके रिलेटेड जो भी स्टेटस अपडेट करना है हम यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे जाके वो स्टेटस देखना चाहते हैं उसके बारे में, मोबाइल नंबर क्या रखा था हमने, रिवर्स नंबर 9876543210। सबमिट करता हूं मैं, इसने रिपोर्ट किया था। और स्टेटस में तुम देख पा रहे हो कुछ है, नॉट असाइंड। ये असाइन कब होगा, जब यहाँ पे हम स्टेटस दे देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग आने वाले उनका नाम हम दे सकते हैं, जैसे कि एक जन आ रहा है, ठीक है। और स्टेटस जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे कि रिसीव्ड, रिसीव्ड कह सकते हैं। किसे असाइन किया गया है, सपोज मैं कर लेता रमेश, कब आने वाला है, क्या आने वाला है, वो भी हम कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए चलो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये समझ में आ रहा कि जो भी चीजें वर्कआउट होती है वो कहाँ से होती है, डेटाबेस के थ्रू। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ डेटाबेस। अगर तुम डेटाबेस प्रॉपरली नहीं स्टडी करते हो तो प्रोजेक्ट उसका बन नहीं पाएगा। तो स्टेटस हमें दिखना चाहिए, नॉट असाइंड, ठीक है। वो स्टेटस भी 0 1 कुछ करना होगा। तो जो भी चीजें आएगी और जाएगी वो कहाँ से आएगी, तुमने बैकएंड से, ठीक है। तो इसका एक एडमिन पैनल भी है, एडमिन पैनल से तुम डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे कि मैंने अगर एडमिन किया है यहाँ पे, या यहाँ पे कुछ लॉगिन पैनल दिए, ठीक है, इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो एडमिन पैनल से हम इजीली कर सकते हैं। तो सारा खेल अगर सॉफ्टवेयर में कोई जान डालने की काम करता है तो दैट इज योर डेटाबेस एंड द मेन फंक्शनलिटी। डेटाबेस नॉट प्रॉपर, ठीक, यूजर नेम पासवर्ड में हमेशा भूल जाता हूँ, मुझे नहीं पता रहता, तो याद रखे। तो समझ में आ रहा है पर्पस, ठीक है। चलो इसे बंद कर देता हूँ, विल बैक टू आवर फोल्डर्स। तो एक ही डेफिनेशन स्टडी करने के लिए हम ये सारा चीजें देख रहे हैं। तो मतलब जो हम देख रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं वो एक्चुअल इंप्लीमेंट होता है, इसका मतलब वो होता है, ठीक है। सो डेटाबेस इंपॉर्टेंस, विदाउट डेटाबेस कोई सॉफ्टवेयर बनेगा नहीं। और डेटाबेस का मतलब होता है तुम्हारा रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है। और डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर। तीन चीजें क्लियर है, देख भी लिया, जान भी लिया। तो अभी हमें करना है इसके ऊपर क्या, डेटाबेस का पर्पज समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, और कहाँ पे यूज करते वो भी समझ क्लियर है। कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं है क्योंकि हमने आंखों से देख लिया है, जो चीजें देखते हो लॉन्ग टर्म तक याद रहती। तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि एग्जैक्टली यहाँ का नीड क्या है और क्यों हम इसे स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि फिर डेटाबेस के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी डेटाबेस आर। थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये सिलेक्ट किया क्या, ठीक है, अनडू अनडू कर, हाउ मेनी डेटाबेस। नहीं, डेटाबेस हाउ मेनी डेटाबेस मतलब सॉफ्टवेयर कितने होते हैं, सॉफ्टवेयर्स। क्योंकि हर एक कंपनी जो है ना अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करती है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि ओरेकल, ठीक है, और एक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल होता है, MS एसक्यूएल, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा माई एसक्यूएल, ठीक है। अभी पर हम जो स्टडी करने वाले वो पोस्ट ग्रेस, POST ग्रे एसक्यूएल, ठीक है। नहीं, इनका मतलब ये आप समझ लो कि ये कार के ब्रांड होते हैं, जैसे होता है ना अपना कार है, ऑडी है, मर्सिडीज है, या जो भी अलग अलग कार्स होते हैं, मारुति कार है या महिंद्रा कार्स है। इनको अगर चलाना है तो आपको क्या आना चाहिए, ड्राइविंग,
तो अगर कोई भी डेटाबेस पे काम करना है तो आपको सिर्फ एसक्यूएल आना चाहिए। ओके, हर एक का सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर अलग है, बट अंदर जाके आपको लिखना क्या है, एसक्यूएल में। तो अपना प्राइमरी फोकस जो रहेगा किसके ऊपर रहेगा, एसक्यूएल के ऊपर है। मैं पोस्टग्रे एसक्यूएल प्रिफर करता हूँ नॉर्मली, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन स्टेप इजी है। अगर हम ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल करें तो इतना हैवी है, पहली बात तो इंस्टॉल होता नहीं प्रॉपरली, आपका लैपटॉप स्लो करेगा और मेजरली आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओ। सो द बेस्ट ऑप्शन, हमें मेजर जो स्टडी करना, प्रैक्टिस करते आना चाहिए, क्वेरी स्टडी करते आना चाहिए। चाहे आप MySQL यूज करना चाहते हो तो MySQL यूज करो या PostgreSQL, बट हम जो स्टडी करने वाले PostgreSQL, ठीक है। और 1-2% का डिफरेंस होता है, वो तो मैं रन टाइम ही बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है। सही है। तो फिर हमें डेटाबेस को यूज करने के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी अ PostgreSQL डेटाबेस, पोस्टग्रेस, ठीक है। अभी काफी ज्यादा फेमस हुआ है ये PostgreSQL, बड़े बड़े एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। तो इसके बारे में प्रॉपरली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला तुम्हारा स्टेप होता है कि डेटाबेस के बारे में समझ रहा है, कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है। एंड सेकेंडली, हम जो यूज करने वाले हैं PostgreSQL यूज करने वाले, तो अभी हमें चाहिए इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इसे इंस्टॉल कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम जाने, ठीक है। कुछ पूछना है डेटाबेस के बारे में, क्लियर है डेटाबेस, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था कि मैं अपने कंपनी का भी डेटाबेस दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉगिन हुआ तो हो जाएगा, लॉगिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिमोट लॉगिन करना होगा, मैं आईपी के बेस पे मुझे लॉगिन करना होता है। इफ आई गेट एक्सेस देन आई विल शो यू द डेटाबेस डिटेल्स। तो बेसिकली यहाँ पे मैं सर्वर क्लाउड पे लॉगिन कर रहा हूँ, ये मेरी सारी चीजें। तो मुझे यहाँ पे जाके करना होगा क्वेरी एनालाइजर, ठीक है। और क्वेरी एनालाइजर में जाके मैं अपने सारा डेटाबेस के टेबल स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ देख सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट, सही है।